नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने किया न्यू मेडिकल अस्पताल का दौरा। पंचायत समिति प्रधान ने आज पंचायत समिति इटावा का पदभार किया ग्रहण। शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में आज 2 डेड बॉडी लावारिस हालत में मिली। शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में अल सुबह हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। नए साल में घूसखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का रंगे हाथों पकड़ो अभियान जारी। घने कोहरे के कारण टमाटर से भरी पिकअप पलटी। मुंडली पुलिया का कार्य प्रगति पर, अंता मांगरोल मुख्य सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण का कार्य जोरों पर। सर्दी के सितम ने छुड़ाई दूजनी, वाहन चालकों को चलना पड़ रहा है हेडलाइट जलाकर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर के बीच कम सैंपलिंग को लेकर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। कम सैंपलिंग पर किए गए सवाल पर संदीप शर्मा ने कहा कि ये सरकार कोरोना के आंकड़े छपाना चाहती है। केवल दिखावे के लिए सरकार सैंपलिंग ज्यादा करने की बात कहती है, लेकिन हकीकत यह है कि बढ़ते संक्रमण के दायरे को सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए चिकित्सा विभाग भी सैंपलिंग कम कर रहा है ताकि मरीज ज्यादा सामने न आए। उन्होंने कहा कि ये तो गनीमत है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर सही से सैंपलिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग हो बट एक पीडियाट्रिक सर्जरी की दिक्कत है, वो जब एमसीएच सर्जरी शुरू हो तो कोटा में ज्यादातर पॉजिटिव ओमिक्रॉन के ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा है कि मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं और पहली और दूसरी लहर जैसी स्थिति नहीं है। विधायक संदीप शर्मा मंगलवार को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। यहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन से कोरोना के संबंध में तैयारियों की चर्चा की, साथ ही सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निरीक्षण भी किया। कोटा में सैंपलिंग के ये है हाल। कोटा में चिकित्सा विभाग ने पॉजिटिव रोगियों के परिजनों की जांच ही बंद कर दी, जबकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव के ऐसे ही लोगों में मिलते हैं। चिकित्सा विभाग आईसीएमआर की गाइडलाइन का हवाला देकर पॉजिटिव लोगों के परिजनों की सैंपलिंग नहीं कर रहा। वहीं मैन पावर भी कम होने की वजह से पहले से ही सैंपलिंग कम हो रही है। जिले में करीब 20 टीमें सैंपल का काम कर रही है। सरकार हमेशा आंकड़े छुपाने का प्रयास करती है और इस कोटा शहर में भी ये स्थिति है कि वर्तमान में आंकड़े जो है छुपाए जा रहे हैं। वर्तमान में जितनी सैंपलिंग होनी चाहिए वो सैंपलिंग नहीं हो पा रही और घर घर में लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं। ये भगवान की कृपा है कि वो जल्दी सही हो रहे हैं, उनको जल्दी जो है ओमिक्रॉन का, चूँकि डबल वैक्सीन उनके लग चुकी है, सेकेंड डोज भी लग चुकी है, इस कारण लोगों के जो है ज़्यादा भयावह नतीजे नज़र नहीं आ रहे हैं और अपने घर पर ही थोड़ा सा उपचार करने के बाद या चिकित्सक की राय लेने के बाद, गोली लेने के बाद जल्दी उनको उससे वो अच्छे हो रहे हैं। कॉटेज वार्ड की भी बात चली थी सर। कॉटेज वार्ड की भी बात चली है और उसमें हमारा प्रयास है कि कुछ दानदाताओं से CSR फंड से कॉटेज वार्ड बने और ये मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ पर कॉटेज वार्ड नहीं है और कॉटेज वार्ड नहीं होने की वजह से जो लंबे समय तक एडमिट होने वाला मरीज है वो यहाँ रुक नहीं पाता। इसलिए इसकी और बहुत तेज़ गति के साथ प्रयास करने पड़ेंगे। ये मैंने प्राचार्य महोदय से भी निवेदन किया है। दूसरी लहर के मुकाबले बहुत रिमार्केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुविधाओं में सुधार हुआ है। न सिर्फ ऑक्सीजन बेड्स बढ़े हैं बल्कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना की गई है। 14 फंक्शनल हैं, 2 LMOs हैं, उसमें से एक फंक्शनल है और दूसरा ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड की संख्या में करीबन 1.5 से 2 गुना की इजाफा हुआ है। सिलेंडर्स करीबन 2000 हमारे बढ़े हैं पहले से। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो है 600 CMHO को पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद भी 900 और हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारा स्टाफ जो है ट्यून्ड है, महामारी को मैनेज करने की सबको अब ट्रेनिंग दी गई है। हमारी जो लेबोरेटरी है उसकी क्षमता जो है 5000 है और जितने हम टेस्ट आ रहे हैं रोज़ कर रहे हैं, कोई पेंडेंसी नहीं है। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास पहली और दूसरी लहर के मुकाबले बहुत अच्छा सुधार और डेवलपमेंट। जीवरक्षक दवाइयों की बात करें, जो दवाइयाँ कोरोना की लहर में काम आती हैं वो सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। PPE किट से लेकर के N95 मास्क से लेकर के और पेन किलर से लेकर के रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर के सभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है।
कोटा जिले के पंचायत समिति इटावा प्रधान रिंकू मीणा ने किया पदभार ग्रहण। प्रधान कार्यालय की कुर्सी पर बिठाए गए प्रधान रिंकू मीणा, पंचायत समिति डायरेक्टरों एवं पूर्व प्रधानों एवं क्षेत्र के सरपंचों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर साफा बांधकर प्रधान की कुर्सी पर बिठाया प्रधान रिंकू मीणा को। स्टाफ को सभी को मैं मकर संक्रांति की और नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज आपने यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय। पंचायत समिति इटावा खंड विकास अधिकारी डॉक्टर गोपाल लाल मीणा की मौजूदगी में प्रधान कार्यालय इटावा प्रधान की कुर्सी पर करवाया गया पदभार ग्रहण। शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में आज 2 डेड बॉडी लावारिस हालत में मिली। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे नरकंकाल मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। कंकाल को एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच है। कंकाल 1 महीने पुराना है। मृतक के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, जबकि दूसरा शव विज्ञान नगर सब्जी मंडी इलाके में मिला है। यहां सब्जी की दुकान की छत पर एक 35 साल के युवक मृत पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 बजे तक वो युवक वहां नहीं था। संभवतः युवक छत पर धूप में सोने आया और सोता ही रह गया और उसकी मौत हुई। दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। शवों को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया गया है। विज्ञान नगर थाना एएसआई अब्दुल रशीद ने बताया कि कॉलेज के पीछे झाड़ियों के पास नाले में मिले नरकंकाल के आसपास स्मैक पीने के सामान पड़े हुए थे। मृतक ने काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके पास से पहचान संबंधी कोई आईडी नहीं मिली। इस कारण मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। संभावना है कि स्मैक के नशे में वो यहीं पड़ा रह गया। आसपास जंगली इलाका होने के कारण किसी की नजर नहीं पड़ी। वहीं सब्जी मंडी इलाके में दुकान की छत पर मिले हुए शव की भी शिनाख्त नहीं हुई है। मृतक के पास आईडी दस्तावेज नहीं मिले। संभवतः सर्दी लगने से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण सामने आएंगे। शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में अल सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोटा चित्तौड़ हाईवे पर गुजरात नंबर की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का आगे का हिस्सा ट्रक के पीछे घुस गया और कार में आगे की सीट पर बैठा युवक अंदर ही फंसा रह गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से 2 घंटे रेस्क्यू के बाद कार में फंसे युवक को बाहर निकाला गया और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जबकि एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक रविंद्र उम्र 25 वर्ष यूपी का निवासी था। कुन्हाड़ी थाना एएसआई लतीफ ने बताया कि हादसा सुबह 5:30 बजे के आसपास हुआ। कार में 3 महिला, 3 पुरुष और 3 बच्चे बैठे हुए थे। कार सवार भीलवाड़ा से कोटा की तरफ आ रहे थे। खड़ीपुर के पास एक ढाबे पर खराब ट्रक खड़ा था। टायर फटने से ड्राइवर ने उसे किनारे खड़ा कर रखा था। संभवतः सुबह कोहरा होने के कारण कार सवार ने खड़े ट्रक के पीछे से टक्कर मारी। कार में आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। महिलाओं बच्चों को भी चोट लगी है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल हादसे के कारण सामने नहीं आए हैं। घायलों के बयान के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। नए साल में घूसखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का रंगे हाथों पकड़ो अभियान जारी है। आज एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा की टीम ने घूसखोर हेड कांस्टेबल को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल नाहर सिंह ने पड़ोसी से झगड़े की रिपोर्ट पर परिवादी को जेल नहीं भेजने की एवज में मांगी थी। एडिशनल एसपी एसीबी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवादी बनवारी लाल मीणा, ग्राम रणोदिया, तहसील पीपलदा, थाना इटावा निवासी ने 14 जनवरी को चौकी में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसका पड़ोसी खेत मालिक हीरालाल से कहासुनी हुई थी, जिस पर हीरालाल ने इटावा थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच इटावा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नाहर सिंह के पास थी। नाहर सिंह ने उसे मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं और जेल नहीं भिजवाने व थाने में ही जमानत करवाने की एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी। 12 जनवरी को नाहर सिंह ने 8,000 की रिश्वत ली, बाकी 7,000 लेकर आने को कहा। शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान आरोपी कांस्टेबल ने रिश्वत मांगी, जिसके बाद आज एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी हेड कांस्टेबल को 7,000 की रिश्वत लेते पहुंचा। रिश्वत की रकम आरोपी के कोर्ट से मिली। कार्रवाई में डीएसपी हर्षराज सिंह खेड़ा, नरेंद्र कुमार सीआई, दिलीप सिंह, भरत सिंह, नरेंद्र सिंह, गजराज सिंह, मोहम्मद खलीक, देवेंद्र सिंह शामिल रहे। छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालपा जागीर गांव में टमाटर से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार ड्राइवर को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया।
जेसीबी मशीन की मदद से गाड़ी को रोड पर खड़ा कर दिया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ललित कुमार गुर्जर कालपा जागीर ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिक धुंध और घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर एक दूसरे का मुंह तक दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय सुबह तकरीबन 5 बजे के लगभग छिपा बड़ौद की ओर से टमाटर से भरी हुई एक पिकअप गाड़ी छिपा बड़ौद से कालपा जागीर होती हुई इकलेरा जा रही थी। अचानक धुंध होने के कारण पिकअप ड्राइवर को रास्ता साफ नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण कालपा जागीर में गुराड़ वाली घाटी पर अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी मार गई। हालांकि इस दौरान गाड़ी में मात्र एक ड्राइवर ही मौजूद था और गाड़ी टमाटर के कैरेटों से लबालब भरी हुई थी। इस दौरान ना तो गाड़ी ड्राइवर को कोई नुकसान हुआ है, ना ही टमाटर से भरे हुए कैरेटों को कोई नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष ललित गुर्जर ने बताया कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर वे लोग घरों से घूमने के लिए निकले थे। अचानक तेजी से बढ़ रही धुंध और घने कोहरे में छिपा बड़ौद की ओर से पिकअप गाड़ी जिसमें टमाटर के कैरेट भरे हुए थे, वो गाड़ी इकलेरा की ओर जा रही थी। अचानक रास्ता साफ नहीं दिखाई देने के कारण गुराड़ वाली घाटी के निकट रोड से नीचे की ओर उतरकर पलटी मार गई, जिसे ग्रामवासियों की मदद से जेसीबी बुलवाकर गाड़ी को वापस रोड पर चढ़ाया गया और ड्राइवर की कुशल क्षेम पूछी। ड्राइवर बिल्कुल स्वस्थ था और ड्राइवर को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, ना ही गाड़ी से भरे हुए टमाटरों को कोई नुकसान हुआ है। गाड़ी एमपी की बताई जा रही है, जो छिपा बड़ौद, हरनावदा, शाहजी और इकलेरा के साथ साथ अन्य स्थानों पर टमाटर सप्लाई के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान गाड़ी वाले और अन्य लोगों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर ड्राइवर की कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान गांव के दर्जनों लोग मौजूद रहे। अंता मांगरोल मुख्य सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण का कार्य जोरों शोरों पर है। मांगरोल क्षेत्र के अंता से मांगरोल के मुख्य सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है। इसमें पचेल खुर्द, पचेल कलासर, कन्या, मोगली, महुआ की पुलियाओं का कार्य जोरों शोरों पर है। इस सड़क मार्ग से मांगरोल से अंता जाने वाले राहगीरों को बहुत ही समस्याओं से निजात मिलेगी। सर्दी के सितम ने छुड़ाई धूजनी। कोल्ड अटैक के बीच देर सवेरे तक भी पारा रहा 7 से 8 डिग्री के बीच। वाहन चालकों को चलना पड़ रहा है हेडलाइट जलाकर। सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए लोग। पिछले 3 दिन रहे कोटा में सीजन के सबसे सर्द दिन। कोटा जिलों में कहर बरपा रही है सर्दी। कोटा में सर्दी के चलते लग रहा है कर्फ्यू, सड़कों पर पसर रहा है सन्नाटा। कोटा सहित हाड़ौती में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोटा में सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। रात ढलते ही छाया हुआ कोहरा सुबह होते ही शहर पूरी तरह चादर में समट जाता है, लेकिन सर्दी का असर कम नहीं हो रहा। आम लोग सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फीली हवाओं के चलते बदले मौसम ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा में अभी 2-3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। पिछले दिनों हुई बारिश एवं ओलावृष्टि की वजह से सीवियर कोल्ड का असर देखने को मिल रहा है। हाड़ौती ग्रामीण अंचल में भी कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। खेतों पर कार्य करने वाले किसान भी कोहरे और ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अलाव का सहारा लेकर तप रहे हैं। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।